जाए मंगल, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आदित्य से कहती हूँ मुझे किसी ट्रिप पर ले जाए, यहाँ रहूंगी ना तो पागल हो जाऊंगी मैं। अरे आदित्य को मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? आदित्य तुम्हें कैसे पता? सौम्या, तुमने मेरे स्वेटर और जैकेट देखे? कहाँ रखा है? स्वेटर और जैकेट क्यों चाहिए तुम्हें? हम तो गोवा जा रहे हैं ना, वहाँ स्वेटर की क्या जरूरत? क्या तुम गोवा जा रही हो? मैं नहीं, हम गोवा जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अगर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में नहीं पता तो तुम कहाँ जा रहे हो? किस चीज की पैकिंग कर रहे हो? मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ मंगल के साथ। What the hell? सौम्या, भाभी जी का ऑर्डर है। इतनी मुश्किल से तो जॉब वापस मिली है। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। शी इज माय बॉस। लेकिन भाभी जी जाने वाली थी ना मंगल के साथ। हाँ, वो जाने वाली थी, लेकिन उनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वो मुझे भेज रही है। हाँ तो तुम भी कह दो ना कि तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी और तुम नहीं जा सकते। नहीं सौम्या, मैं झूठ नहीं बोल सकता और जॉब के साथ दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये दोनों फॉरेन कंट्री में जाएंगे अकेले? ऐसा होने दूंगी क्या मैं? अम्मा, रियली सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए बेटा? वो अम्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आपका सपना अधूरा रह जाएगा। कौन सा सपना? आपका विदेश जाने का सपना अम्मा। मंगल आपको अपने साथ लेके जा रही थी ना, और अब आपको मेरी वजह से, आप मेरी वजह से नहीं जा रही अम्मा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। अम्मा आप जाइए ना मंगल के साथ प्लीज। नहीं नहीं सौम्या, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। हमारे पोते और हमारी बहू का ख्याल रखना ही होगा हमें, ये तो हमारा फर्ज है। अम्मा आपने कितना किया है मेरे लिए, कितना ख्याल रखती है ना आप मेरा। देखिए अम्मा, आप मेरी बात सुनिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। आप प्लीज मेरी वजह से अपनी ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। सौम्या, ये तुम क्या बोल रही हो? अम्मा अगर आप जाएंगी तो मंगल को भी अच्छा लगेगा ना। अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर का पूरा ख्याल रख लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, अरे इतने दिन तो चुटकियों में निकल जाएंगे। वो सब तो ठीक है सौम्या, लेकिन ऐसी हालत में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम शांति जी को यहाँ बुला लेते हैं, वो तुम्हारा और बच्चों का सबका ख्याल रख लेगी, ये सही रहेगा। हम एक काम करते हैं, शांति जी से अभी बात कर लेते हैं। हेलो शांति जी। ये बुढ़िया मान गई, पर दूसरी बुढ़िया को मेरे गले बांध के जाएगी। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मम्मा अपनी सारी गरम गरम स्वेटर्स रख लेना, वहाँ पे बहुत ठंड होगी। और मेरे लिए प्रिटी प्रिटी स्वेटर्स लेके भी आना। और मम्मा मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाना। और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हमेशा अब्रोड से चॉकलेट मंगवाते हैं, फिर तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरी मम्मा जॉर्जिया से चॉकलेट लाए, जॉर्जिया से। लाऊंगी, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त मम्मा? तुम दोनों वादा करो मुझसे कि तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई नहीं करोगे, तो मैं जरूर सब कुछ लेकर आऊंगी। अच्छा, इसका मतलब आप हमारे लिए कुछ नहीं लाना चाहते? क्योंकि हम दोनों कभी ना लड़े, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बदमाश, मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा मम्मा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए पैक कर देती हूँ, थेपले भी रख देती हूँ।
चल अक्षत मेरी हेल्प करवा। मंगल, मुझे बस जानना था कि तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो है ना? वो तो देखने पड़ेंगे। तुम बता दो कहाँ है, मैं देख लेता हूँ। आपने पैकिंग कर ली? तुमने? हमने भी पैकिंग कर ली है। हम भी चल रहे हैं तुम दोनों के साथ। अम्मा आप? लेकिन आपने तो कहा था कि आप सौम्या के साथ। हाँ, तुम भी चाहती थी ना मंगल कि हम तुम्हारे साथ चले, लेकिन हम मजबूर थे। लेकिन अब देखो हल निकल आया है। अब तुम्हें सौम्या की और बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने शांति जी से बात कर ली है। जब तक हम वापस नहीं आते तब तक शांति जी यहाँ रहेंगी और सबका ध्यान रखेगी। लेकिन आपने सौम्या को बता तो दिया ना? हाँ हाँ, वो तैयार है। उसने ही हमें कहा कि आप आराम से जाइए। अब तो हम चल रहे हैं तुम दोनों के साथ। वो एक मिनट, वो जॉर्जिया। जॉर्जिया। हाँ जॉर्जिया। मंगल मंगल, सच कहे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम पहली बार विदेश जा रहे हैं। एक अजीब सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। डर कैसा अम्मा, हम तीनों साथ हैं। वो तो है। दिल तो बहुत चल रहा है इन लोगों को साथ जाते देख, लेकिन इस बात की राहत भी है कि ये बुढ़िया उनके साथ रहेगी। कम से कम श्रीलंका की तरह ये दोनों एक कमरे में साथ तो नहीं रहेंगे। चलो अपना सामान ले लेते हैं बेल्ट से। जॉर्जिया कितना सुंदर है ना अम्मा। हाँ, सोचा नहीं था कितनी सर्दी होगी। और आपको पता है प्लेन लैंड होते वक्त ना मैंने विंडो से बर्फ के पहाड़ भी देखे थे। वो देखिए, कहाँ? वहाँ भी है। मेरी तो सांसें ही थम गई है देखकर। हाँ सच्ची? हाँ, खूबसूरत तो है। मंगल जी? वो मुझे तुम्हें कुछ कहना था। कहिए। वो मैं तुम्हें मंगल आराम से, सर्दी लग जाएगी। थोड़ा ख्याल रखो अपना, सर ढको अपना। हाँ, वो क्रिसमस के वक्त यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है आप बेटा। यहीं रुकिए। अम्मा आपको भी बहुत ठंड लगी होगी ना? हाँ बेटा। ग्लव्स निकालिए। हाँ निकाल। मैं आपकी कैप भी निकाल देती हूँ। हम लोग तो बिलसी पहुंच गए। पहुंच गए तो मैं क्या करूं? खुशी से नाचूं क्या? इस बुढ़िया को बड़ी हंसी आ रही। एक तो वैसे भी मेरा मूड इतना खराब है, मैं किसी का मर्डर कर दूं। मुझसे अधिक ने इस बुढ़िया को यहाँ घर पे रख दिया मेरे और बच्चों की केयर करने के लिए। एक मिनट भी शांति नहीं है इस घर में। मंगल को बहुत मजे आ रहे हैं ना मुझे परेशान करके। देखना, मैं यहाँ उसकी माँ के मजे करवाती हूँ। आंटी, वो मुझे ना अचानक से घबराहट हो रही है, एंजाइटी। आप एक काम करेंगी प्लीज, मेरे लिए नींबू पानी बना देंगी? तू कौन सा अनोखी है, इस हालत में सबको होता है। थोड़ी देर रुक, ठीक हो जाएगी। नहीं, वो क्या है ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है आंटी, सच में। आदत नहीं है तो आप ही से कहूंगी ना, प्लीज बना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लाती हूँ। पर इतनी ठंड में कौन नींबू पानी पीता है?
अरे चलने दीजिए ना, शो अच्छा है। लोमड़ी कुछ ज्यादा चालाक नहीं बन रही है। अरे आंटी, ये तो बहुत ठंडा है। शायद आप सही कह रही थी, इतना ठंडा नींबू पानी पीऊंगी तो मुझे सर्दी हो जाएगी। मुझे ये नहीं पीना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ। आप चाय बना देंगी? मतलब आप भी चाय पी लेना, लेकिन मेरे लिए बना दीजिए। अरे लेकिन अगर मैंने चाय पी ली तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी ना, वो तो बच्चे के लिए सही नहीं है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा नाश्ता भी बना दीजिए चाय के साथ, इफ यू डोंट माइंड। जैसे मेरी जान खा रही, भगवान करे इसकी भी जान कोई खाए। इसका फोन क्यों आ रहा है? तुझे कौन सा सांप सूंघ गया? कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों ना है? वो आंटी स्पैम कॉल है, अगर मैंने कॉल उठा लिया तो बार बार फोन करेंगे, इसीलिए। आप चाय और नाश्ता बनाने जा रही थी ना? हाँ, लाती हूँ चाय नाश्ता। वैसे आंटी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ हैं मेरे और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अच्छे से जानती हूँ, चिकनी चुपड़ी बात करके मुझसे काम करवा रही है, पर मंगल की खुशी के लिए इसे झेलना पड़ रहा है। वैसे मेरी मंगल पहुँच गई क्या तबलासी? तबलासी नहीं आंटी, तबिलिसी। हाँ, वही वही। अम्मा, मैं गर्म कपड़े और निकाल लेती हूँ। Is this your bag? हमने कुछ नहीं किया What's inside in this bag? सर। ये कपड़े, गरम कपड़े, साड़ी, जैकेट, चप्पल। I wonder who are they? यस यस, कुर्ती। कुर्ती यार। हमने कुछ नहीं किया। प्रेस में अक्षत के पापा कहाँ रह गए? अक्षत के पापा। Officer, wait. Officer, excuse me, wait. Officer, please. अक्षत के पापा देख रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। Sir, is there a problem? They are with me. They are with. No, they're not. मंगल, तुमने ऐसा क्या कहा उनसे? वो तुम्हें चोर क्यों समझ रहे हैं? चोर? हाँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो यही कहा कि बैग है, इसमें गर्म कपड़े हैं, जैकेट है, साड़ी है। पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे हैं। Sir, they are not thieves. No thief. Where they? Yes. Hands up. Huh? What? Hands up. Sir, there is a misunderstanding. Please, give me a second. Please, let me explain. Can I just check the luggage tags? Please, just a second. रानी, Can you come with me? Please, I'll explain it to you. Please. Come here. I'll show you my passport. We are not thieves. Please, sir. Sir, please. We are from India. It's a misunderstanding. Please, you can take down my number and call us when you receive our bags. Please, can you do that? Sir, this is not a bag. यार, हद करते हैं आप लोग। आप लोगों ने किसी और का बैग उठा लिया। क्या? इसलिए बैग लेने से पहले हमेशा टैग चेक करना चाहिए मंगल। अगर मैं वक्त पर नहीं आता ना, तो ये लोग आप दोनों को चोर समझकर जेल में डाल दें। चोर? हम विदेश में हैं, अपनी देश में नहीं।
यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, प्लीज अलर्ट रहिए। असल में राशिद के पापा वहाँ बेड पर ना कई सारे एक जैसे काले बैग थे। लगता है हमने भूल से किसी और का बैग ले लिया। तो पुलिस को सॉरी बोलना चाहिए था ना मंगल। तुम तो उनके सामने ऐलान कर रही हो कि तुम खुद ही चोर हो। क्या मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कुछ कुर्ती कुर्ती जैसा कहा क्या उनसे? हाँ मैंने कहा था कि जैकेट है, कुर्ती है, साड़ी है, गरम कपड़े हैं। मंगल, इनके भाषा में कुर्ती को चोर कहते हैं। हे माता रानी, कुर्ती? हाँ, उन्हें लगा कि तुम कह रही हो कि तुम चोर हो और तुमने बैग चुराया है। लेकिन आदित्य अब क्या करें? ये बैग तो हमारे हैं, अब हमारे बैग तो किसी और के पास है। अंदर जाके देखिए। अरे नहीं अम्मा, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अरे क्यों क्या? वो बैग तो हमने पुलिस को रिटर्न कर दिया है और मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। जैसे ही हमारा बैग मिलेगा 1-2 दिन में वो हमें बताएंगे। 1-2 दिन? हाँ अक्षत के पापा, 1-2 दिन में तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरा पर्स भी है। क्या यार मंगल, पर्स सूटकेस में कौन रखता है? मंगल, पर्स तो अपने साथ रखना चाहिए ना। और वो मेरे चाचा लगते हैं क्या जो बैग जल्दी पकड़ा देंगे? हर देश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अब इंतजार करना पड़ेगा। हे माता रानी, पर बेटा वो बैग में हमारे सारे कपड़े थे। अब हम कपड़ों के बगैर क्या करेंगे? कोई 2-3 दिन हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे अम्मा, हम जॉर्जिया में, कोई गांव में नहीं है। When you are in different country, you have to follow the rules. नमस्ते। नमस्ते? नमस्ते अम्मा, देखा इन्होंने नमस्ते कहा। हाँ। इसका मतलब इनको हिंदी आती है। कितना सुंदर नमस्ते कहा उसने तो। हिंदी तो आती नहीं, बस नमस्ते आता है। अब चलें या तुम्हें भी इनके साथ भेज दूं? फिर करती रहना नमस्ते नमस्ते। चलो। आओ अब। क्या हुआ माँ? अब क्यों परेशान है आप? आज हमारी गलती की वजह से बराए देश में हम जेल जाते जाते बचे हैं। हमारे सारे बैग खो गए और उस बैग में सारे कपड़े थे, तस्वीरें, लड्डू, मठरी, सब कुछ था उसमें। अब हमारे सामान के बगैर यहाँ हम क्या करेंगे? कैसे सब कुछ करेंगे? माँ आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा है ना कि 1-2 दिन में बैग मिल जाएंगे। हाँ अदित, बेटा एक काम करो ना, ये ड्राइवर भैया से पूछ लो कि यहाँ पे संडे बाजार कहाँ लगता है। हो प्लीज, यहाँ कोई संडे बाजार नहीं होता है, हम विदेश में हैं, कोई मॉल से ले लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले शॉपिंग पर ही चलते हैं। वैसे भी कल पहला स्वाद की मीटिंग है, कपड़े तो खरीदने ही पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, कैन वी गो टू द लोकल मार्केट? श्योर, बाय। ये अम्मा और मंगल को इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या करे, उतारो नीचे। क्यों? छोड़ दूंगा तो खुद पैदल चली जाओगी? सोचा इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ। अरे पर ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तुम थक जाओगे। मैं धीरे धीरे करके चलूंगी। ये तो चैलेंज दे दिया तुमने केके को। अब तो मैडम ये सवारी सीधा मंदिर पे रुकेगी। क्या हुआ, अपनी शादी याद आ गई क्या? एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपको जानता हूँ क्या? वो दोनों तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं है, फिर भी उन्हें देख के इतना खुश हो रहे हो। मतलब अपनी शादी याद आ गई है ना? बहुत प्यार करती हो अपनी पत्नी से। एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई है, हम बस साथ में। ऐसे ही तो कोई यहाँ नहीं आता ना साथ में बेटा।
उन्हें यहाँ महादेव जी लेके आते हैं, जिस जोड़े पर उनका आशीर्वाद होता है। देखो, ये शिव शक्ति का मंदिर है। यहाँ वही आते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है या फिर होना लिखा होता है। अरे, इतना क्या सोच रहे हो? अगर मन में प्यार और समर्पण की भावना है तो जाओ, हिचकिचाओ मत। जो अपने मन में है वो कर लो आज। जा जा जा। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? भाई, जो दिल ने कहा। वही जो दिल ने कहा का क्या मतलब है? तुम्हारे दिल ने कुछ कहा तो तुमने कर दिया, बिना ये जाने कि मुझे ये सब चाहिए या नहीं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये सब जो तुमने किया है ना अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है। लक्ष्मी, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, और प्यार की शुरुआत फिक्र से ही होती। किसी की फिक्र करना और प्यार करना दोनों में बहुत अंतर है। फिक्र हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार हर किसी से नहीं कर सकते। प्यार एक बहुत गहरा एहसास है और उसके बारे में तुम तो कभी नहीं समझ पाओगे करण। दादी ब्रो हमेशा कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं ना, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ प्यार होता है। हमेशा अपनी जान खतरे में डाल के मुझे क्यों बचाती हो? ये फिक्र सिर्फ फिक्र नहीं है लक्ष्मी, ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, जो हमेशा तुम्हें मुझ तक खींच लाता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है करण। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि कार्तिक जी के कातिल को ढूंढने में तुमने मेरी मदद की थी, मेरा साथ दिया था। इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रही थी बस। मुझे लगा था तुम बदल गए, पर नहीं, तुम तो आज भी वही घमंडी, वही खुदगर्ज करण कपूर हो, जिसके मन में जो आता है, जैसा आता है, सामने वाले को कठपुतली की तरह बस नचाना है। तुम्हारे मन में आया, तुमने मुझसे नकली शादी कर ली, फिर मेरी फिक्र को प्यार समझकर सीधा मेरी मांग भर दी। मुझसे पूछा, मुझे बताया। बहुत गलत किया है तुमने ये। समझ के क्या रखा है मुझे? हाँ, कितना खराब आइडिया था आपका। अपने दिल की बात दिल में रहने देता, अच्छा होता। अरे अच्छा हुआ ना कह दिया। हार मत मानना बेटा, याद रखना यहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं आता। वही जोड़े आते हैं जिन पर शिव शक्ति का आशीर्वाद होता है।
करण, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे नहीं हो सकता है करण। करण उठो, उठो। मम्मी जी क्या है? अब वो लोग आते ही होंगे, करण का फोन आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे साहब हट जाइए, साहब साहब हट जाइए, साहब हट जाइए। चुप हो जा, चढ़ा दे गाड़ी मुझ पे। अरे साहब हट जाइए, साहब साहब हट जाइए। करण, ये सब क्या है? चढ़ा दे गाड़ी मुझ पे, मैं कह रहा हूँ, चल जल्दी चढ़ा गाड़ी मुझ पे। अरे ऐसा ऐसा कैसे कर सकता हूँ साहब? चुप हो जा, गाड़ी चढ़ा जल्दी। ओए होया कि ये देखिए ना माता जी, साहब लोकेशन पे आते ही गाड़ी के नीचे लेट गए और ये चाहते हैं कि मैं इनको हमेशा के लिए लेटा दूं। राम 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 राम। और मैं तो ड्राइवर हूँ ना, मैं तो कोई खूनी नहीं हूँ। ओ मुझे ये तो समझाओ, हुआ क्या है? कोई बताएगा मुझे? मैं बताती हूँ। हम मंदिर गए थे, वहां इसने जबरदस्ती मेरी मांग भरी है, देखिए। और जब इसे मैंने अपनी नाराजगी बताई तब मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और ये जो नौटंकी कर रहा है ना अभी, ये भी उसी ब्लैकमेल का एक पार्ट है। दादी इसे प्लीज समझाइए आप कि ऐसे किसी की भी जबरदस्ती मांग भरने से वो उसकी पत्नी नहीं बन जाती। लड़की की रजामंदी भी जरूरी होती है। ड्रामेबाज। अटंकी कर रहा हूँ मैं। चल बैठ गाड़ी में। सब बैठ जा, गाड़ी चढ़ा मुझ पे। चलाओगे? गाड़ी चढ़ा मुझ पे, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझको। चल नीचे, चल घुस अंदर। अरे सब ऐसा कैसे हो सकता है? चढ़ा गाड़ी। दादी समझाइए इसे। एक मिनट भैया, चाबी दीजिए। दादी इसकी मौत का टाइम नोट कर लीजिए। नहीं लक्ष्मी, नहीं नहीं नहीं, उठ जा। उठ जा। हाँ, हाँ। पागल हो गए हो? पागल हो गए हो क्या? ये गाड़ी चढ़ा के मुझे मारना चाहती हो? अरे तुम्हें तो कहा ना तुम्हें मरना है, इसलिए तो भैया को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उनका काम मैं कर रही हूँ। अरे पागल इंसान, पत्थर दिल इंसान हो यार तुम। जान ले सकती हो लेकिन एक हाँ नहीं बोल सकती। मेरी भोली सी मासूम सी शक्ल देख के तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा मुझ पे? इतना स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं, हॉट हूं, अमीर हूं, और ऐसा भी नहीं कि टिपिकल टीवी सीरियल के हीरो की तरह हर लड़की की मांग में सिंदूर भर रहा हूं। सिर्फ तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है मैंने। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी चिल्ला? तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो तो मैंने दादी से वादा किया था कि तुम्हें सही सलामत घर पे पहुंचाऊंगी। मेरा वादा पूरा हुआ, इसलिए यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। ये तो तुम छोटा चिल्लर से कीचड़ रानी हो गई। अब नहीं जा सकती तुम। कपड़े बदल कर जाऊंगी, लेकिन इरादे नहीं बदलूंगी।
की लगाम मेरे हाथ में तभी आएगी जब इसके हाथ से छूटेगी। दस मिनट में मेरी कैब आ रही है। तुम्हारा तमाशा, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं मानती हूँ बेटा, ये मुंडा मेरा बिगड़े आया है, और बिगड़े आया ना उल्टी सीधी हरकतें करता है, तमाशे करता है, नाटक करता है, ये सब कुछ करता है। पर वो पता क्यों करता है? एक्चुअली ना तू ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, हाँ इम्पोर्टेंट, तू ना ਇਹਦੇ ਲਈ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ हरकतां करता है। पर एक गल विच सच्चाई जरूर है बेटा, ਇਹਦਾ तरीका गलत सही, पर वो सिंदूर भरन वाली हरकत ने की है ना, वो झूठी ने। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं यकीन नाल कहनी हाँ पुत्र, ਇਹਦਾ दिल बिल्कुल साफ है। देख बेटा, कार्तिक ते जा चुका है, ਉਹਦਾ दुख सानू भी है। कब तक ਉਹਦਾ दुख मनाएंगे बेटा? तेरी पहाड़ जिनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? आखिर कहीं ना कहीं से इस जिंदगी की शुरुआत तो करनी ही है ना पुत्र। तो बेहतर है कि यहीं से कर। दादी, मैं कार्तिक जी को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं ही अपना पुराना रिश्ता नहीं निभा पाई। इस खालीपन के साथ मैं नया रिश्ता नहीं जोड़ सकती, और ना ही एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं रिश्तों के लिए बनी ही नहीं हूं। इसलिए प्लीज मुझे मत रोकिए। एक मिनट सुन बेटा, एक मिनट सुन। तू जाएगी कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है और बेरहम है। सोच बेटा, अगर जिंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है तो अनजानी जगह से, अनजाने लोगों से क्यों? ये लोग तेरे जाने पहचाने हैं पुत्र, यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करती? बाकी ये दुख सुख, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, ये सब बेटा ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो करता है ना बिल्कुल सही करता है, उस पर छोड़ दे। तो सोच समझ के फैसला करना है, उसमें गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। वो एकदम करेक्ट बोलिया तुसी, और ये सब में एक, लेकिन इस विच तुसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज मिस किया। क्लॉज? हाँ, पूछो कि लक्ष्मी ने इस घर विच मैं लाया सी। हाँ वो तो है, मेरी मर्जी से फिर मेरे घर में आई। हाँ, और ये मेरी मर्जी से आई है तो ये जाएगी भी मेरी मर्जी से। नहीं, अपनी मर्जी से जाऊंगी, अभी और इसी वक्त। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूं, समझे?